नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इथेनॉल को लेकर देश में काफी टाइम से बहस चल रही है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से हमारी गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। बट हमारे मिनिस्टर्स का कहना है कि इसकी वजह से फ्यूल इंपोर्ट कम होगा, इसी वजह से देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है। होता यह है कि इथेनॉल बनाने के लिए जो सब्सिडी वाला चावल दिया जा रहा था, उसको प्राइवेट मिल में बेच दिया जा रहा था। और इस स्कैम का सरकार के इथेनॉल मिशन पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए समझते हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। एमपी में एक चावल घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि इथेनॉल प्लांट के लिए अलॉट किया गया 242 कुंटल चावल अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जगह उसको संचेती राइस मिल में पाया गया है। दोस्तों, 3 ट्रक चंदीवारा इथेनॉल प्लांट से एक ही दिन निकले थे, बट केवल एक ही पहुंचा। 2 ट्रक गायब हो गए और किसी और डेस्टिनेशन पर मिले, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इतने बड़े स्कैम का। असली स्कैम इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब सवाल ये है कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक ब्लेंड फ्यूल है जो शुगर केन, मेज, सरप्लस राइस जैसे रॉ मटेरियल से बनता है और इसको बनने के बाद इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिसे फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कहा जाता है। गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को इसीलिए प्रमोट करती है ताकि पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज बचे, पॉल्यूशन कम हो और फार्मर्स को भी फायदा हो। यानी सरकार इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करती है। शुरू में इथेनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से बनता था, लेकिन डिमांड बढ़ने के बाद गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस, सरप्लस राइस, मेज, डैमेज फूड ग्रेन जैसे रॉ मटेरियल को भी अलाउ करना शुरू कर दिया। अब सवाल है, राइस ही क्यों? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास कई बार जरूरत से ज्यादा राइस स्टॉक में होता है, इसीलिए उस एक्स्ट्रा राइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने के लिए यूज करने की पॉलिसी बनाई गई। ये राइस गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिस्टिलाइजर्स को सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि इसका इस्तेमाल केवल इथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए ही किया जाएगा। इस राइस को नॉर्मली खाने के पर्पज से नहीं बेचा जा सकता। इसका इस्तेमाल केवल और केवल इथेनॉल बनाने के लिए ही किया जाएगा। अब यहाँ से स्कैम की स्टार्टिंग होती है। सिस्टम के हिसाब से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राइस निकलता है और वो वेयर हाउस जाता है, फिर उसके बाद डिस्टिलरीज में जाता है और उसके बाद आखिर में इथेनॉल बनने के लिए पहुंचना चाहिए था। लेकिन आरोप है कि बीच में ही राइस को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। जैसे यहाँ देखिए, ये चंदवाड़ा इथेनॉल प्लांट था जहां से राइस निकला था इथेनॉल बनने के लिए, बट यहाँ से 3 ट्रक निकले थे, बट पहुंचा केवल एक इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट में। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे पैटर्न दिखे जिससे शक हुआ कि एक ही कंसाइनमेंट को रिकॉर्ड में बार बार दिखाया गया है, बट वो ओरिजिनली एक ही कंसाइनमेंट है, बट दिखाया उसको ऐसे गया कि जैसे वो 3 से 4 कंसाइनमेंट है, जबकि ओरिजिनली वो एक ही था। एसआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो राइस होता है वो प्राइवेट मिल के पास जाता है और प्राइवेट मिल उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करती है और उस राइस को प्रोसेस करने के बाद वापस से ही सरकार को बेच दिया जाता है, और वो भी 4 से 6 गुने दाम पे। मतलब जो राइस सरकार का है इनिशियली, उस राइस को दोबारा से प्रोसेस करके दोबारा से सरकार 4 से 6 गुने दाम पे खरीद रही है। मतलब लिटरली हो ही क्या रहा है। मतलब सरकार एक बार उसके दाम दे रही है किसानों को, उसके बाद वो डाइवर्ट होकर प्राइवेट मिल पे जा रहा है और प्राइवेट मिल वाले उसे दोबारा से प्रोसेस करके उसे दोबारा से सरकार को बेच रहे हैं, वो भी 4 से 6 गुने दाम पे। तो समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है। और अगर इथेनॉल प्लांट को रॉ मटेरियल ही कम मिलेगा तो इथेनॉल प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा लो होगा और इसकी वजह से सरकार के जो टारगेट्स हैं वो भी मीट नहीं हो पाएंगे। फ्यूल सप्लाई चेन पे भी डिसरप्शन आ सकता है। मतलब इस स्कैम की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट के वीक पॉइंट सामने आए। सबसे पहले तो सप्लाई चेन जो है उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जैसे वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट से डिस्टिलरी और डिस्टिलरी से फिर हमारा जहाँ पे इथेनॉल बनता है उन फैक्ट्रीज में पहुंचने के लिए। इसमें लैक ऑफ मॉनिटरिंग आई। रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहे हैं वो भी बहुत लापरवाही से किए गए और इसके बाद प्रॉपर ट्रेस नहीं हो रहे थे वो कि किधर से आ रहा है और किधर पहुंचेगा, उसकी कोई भी प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। अगर एंड टू एंड ट्रैकिंग होता कहाँ से निकलकर कहाँ पे ट्रक जा रहा है तो शायद ऐसा स्कैम नहीं हो पाता। और इसके बाद हो सकता है कि ये एक छोटा सा स्कैम ना हो सकता है कि और भी बहुत सारे स्कैम हो। अभी तो जैसे ये मामला केवल मध्य प्रदेश का है, हो सकता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश या और भी कई राज्यों में ये स्कैम हो रहा हो और इसमें और भी लोग मिले हुए हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, मिल ऑपरेटर हो गया, या कोई मिडलमैन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। मतलब कोई भी हो सकता है। तो अब देखना होगा जो एसआईटी जांच बिठाई गई है वो किस कंक्लूजन पे आती है। अच्छा, अब एफसीआई अपनी अकाउंटेबिलिटी को मजबूत कर रही है। देखिए होता क्या है, पहले आप चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, जब इस टाइप के स्कैम हो जाते हैं उसके बाद इनकी आंखें खुलती हैं। अगर पहले से ही इन सब चीज़ों को प्रॉपर ट्रेस किया गया होता, प्रॉपर मैनेज किया गया होता तो इस टाइप की चीज़ें होती ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें पकड़ी गई तो अब बोलते हैं कि हम इसके ऊपर अब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कमाल है। अब एफसीआई ने डायरेक्टली डिस्टिलरीज को अकाउंटेबल बना दिया है कि मतलब अगर एफसीआई से यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राइस निकलता है डिस्टिलरीज के लिए तो डिस्टिलरीज प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगी जब तक डिस्टिलरीज में राइस पहुंचता है और डिस्टिलरीज से फैक्ट्रीज में राइस पहुंचता है जहाँ पे एथेनॉल ब्लेंड होगा। उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अब वो सारी चीज़ों को मेंटेन करें।
और कोई भी मिसयूज इसकी वजह से ना हो पाए। अदरवाइज डिस्टिलरीज 100% अकाउंटेबल होगी, और अगर फिर भी ये होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी डिस्टिलरीज के मैनेजर्स और ओनर्स पे हो सकती है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप आपको ये स्कैम जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसमें और बेहतर कदम सरकार क्या ले सकती थी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में, और ऐसे ही आपको केवल न्यूज़ को पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड बाय फॉर नाउ।